जी हां मित्रों, जामवंत जी को कौन नहीं जानता है। तो आज के वीडियो में हम जामवंत के बारे में जानकारी बताने वाले हैं कि आखिर रामायण में तो सभी ने देखा ही होगा, लेकिन महाभारत में भी जामवंत कौन थे और कोहिनूर हीरा जामवंत जी का था। इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। और जामवंत किसके अवतार थे, आपके सभी प्रश्नों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है हमारे पुराण श्री हरि चैनल पर। आप सभी का चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ऐसे ही पुराणों और पौराणिक कथाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, इस जामवंत जी की कथा में आपको उनके जीवन से जुड़े रहस्य, जो हमारे पुराणों में वर्णित है कि उनकी शक्ति का कोई अपार नहीं था, वह वेदों और पुराणों के ज्ञाता थे जो आज भी जिंदा है। तो आइए जानते हैं जामवंत जी के बारे में इस कथा में। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर जामवंत जी किसका अवतार थे और उनका जन्म कैसे हुआ। तो मित्रों, जामवंत जी का जन्म ही नहीं हुआ था। हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार जामवंत जी भगवान ब्रह्मा पिता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, जो उनके पसीने से उत्पन्न हुए थे। और वह इतने शक्तिशाली थे कि उनमें 1000 करोड़ शेरों जितना बल था और उनकी शक्ति का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था और देवता दानव थक गए, तब जामवंत जी ने एक हाथ से ही मंत्राचल पर्वत को हिला दिया था। उस समय उनकी शक्ति अपार थी। समुद्र मंथन दूधिया सागर का मंथन के दौरान उस घटना के समय उपस्थित थे। उन्हें वहां देवताओं से सर्वरोगनाशक पौधे विशल्यकर्णी के बारे में पता चला और बाद में उन्होंने इस जानकारी का उपयोग करके हनुमान को लंका सम्राट रावण के साथ महान युद्ध में घायल और बेहोश लक्ष्मण की मदद करने का आदेश दिया था। और जामवंत जी की उम्र के बारे में हिंदू पुराणों में बताया गया है कि उन्होंने भगवान विष्णु के उन सभी अवतारों को देखा है, यानी विष्णु जी के कूर्म अवतार से लेकर द्वापर युग में श्री कृष्ण के अवतार तक उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। और आज भी वह इस धरती पर मौजूद हैं। माना जाता है कि जामवंत जी उन चिरंजीवियों के साथ आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और भगवान विष्णु के आखिरी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, जामवंत जी ने रामायण से लेकर महाभारत तक में अपनी मौजूदगी दिखा चुके हैं। वह बहुत बड़े विद्वान और शक्तिशाली थे, पर उनकी शक्ति धीरे धीरे कम हो गई थी। पुराणों में बताया गया है कि जामवंत जी जब विष्णु जी वाहमान अवतार में जब 3 पैरों से 3 लोकों को नाप रहे थे, उन 3 क्षणों में उन्होंने उनके साथ चक्र लगा लिए थे। और जब वह यह कर रहे थे, तब उनके पैर के नाखून से महामेरु पर्वत ऊपर से थोड़ा सा खंडित हो गया था और महामेरु पर्वत ने यह श्राप दे दिया कि तुम जिस शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हो वह अब से तुम्हारी कम हो जाएगी। रामायण में वाल्मीकि द्वारा किए गए वर्णन से पता चलता है, युद्धकांड 6.27 रामायण में, जब श्री राम के समय जब लंका पर राम सेतु का कार्य चल रहा था, जब वानरों के पूछने पर उन्होंने यह बताया और बोले, मैं अभी इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, नहीं तो रावण को एक ही पल में हरा सकता था, समुद्र एक ही क्षण में पार कर सकता था, पर मेरी शक्तियाँ कम और मैं वृद्ध होने के कारण यह नहीं कर सकता हूँ। और जब रामायण का युद्ध जब खत्म हुआ, तब जामवंत जी ने श्री राम से कहा, यह कैसा युद्ध था, मुझे तो पसीने की एक बूंद भी नहीं आई। तब श्री राम समझ गए कि जामवंत जी को अपनी शक्ति पर फिर अहंकार हुआ है और श्री राम बोले कि आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी, वह महायुद्ध भी आएगा। और द्वापर युग में वह अवसर भी जामवंत जी को मिला। आपको बताते हैं कि कोहिनूर हीरा भी जामवंत जी के पास ही था। भागवत पुराण में जब स्यामंतक मणि की तलाश में श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा में उनके पास पहुंचे और पुराणों के अनुसार दोनों में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ, जो 28 दिनों तक चला और जामवंत जी थक गए और पसीना पसीना हो गए। आखिर में श्री कृष्ण जामवंत जी को हराया और वह स्यामंतक मणि हासिल की। तब जामवंत जी समझ गए और बोले, आप कौन है? तभी कृष्ण ने राम अवतार दिखाया और बोले कि आपको मैंने कहा था कि आपको अपनी शक्ति दिखाने का पूरा अवसर मिलेगा। और जामवंत हाथ जोड़कर माफी मांगी और उपहार स्वरूप वह मणि कृष्ण को दे दी। और जामवंत जी ने अपनी पुत्री, जिसका नाम जाम्बवती था,
जिसका विवाह उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के साथ किया था। जाम्बवती द्वारिका की रानियों में से एक बन गई और कृष्ण से उसका एक पुत्र हुआ, जिसका नाम सांबा रखा गया। यह सांबा कृष्ण का एकमात्र उत्तराधिकारी था। कृष्ण जी की मृत्यु के बाद और उनके पुत्र वज्रनाभ ने द्वारका में वर्तमान कृष्ण मंदिर का निर्माण किया था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्राजित के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने उन्हें दी थी। सत्राजित ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उनका भाई प्रसेनजित आखेट के लिए चला गया। जब जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक शेर ने मार दिया और मणि उसने खा ली, सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने उस सिंह को मारकर मणि उससे ले ली थी और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्राजित ने श्री कृष्ण पर यह आरोप लगा दिया कि वह मणि उन्होंने ही चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था और बाद में वह मणि यानी कोहिनूर, जिसे मुगल सम्राटों द्वारा ले लिया गया और फिर भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लंदन में निर्यात किया गया। कोहिनूर हीरा करीब 800 साल पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला स्थित गोलकुंडा की खदान से निकाला गया था। तब इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था और इसका कुल वजन 186 कैरेट था। हालांकि इसके बाद से इस हीरे को कई बार तराशा गया और इसका मूल रूप 105.6 कैरेट का है, जिसका कुल वजन करीब 21.12 ग्राम रह गया है। और जामवंत जी ने जामवंत नगर भी बसाया था, जो भारत के मध्य प्रदेश में रतलाम जिले की रतलाम तहसील का जामथुन गांव, जो कि रतलाम शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है, में प्राचीन निवास के निशान हैं। इसे जामवंत की नगरी या जामवंत नगरी के नाम से जाना जाता है और जामवंत की गुफा भी है, जो जामवंत की गुफा राणावाव जामवंत गुफा गुजरात में राजकोट पोरबंदर राजमार्ग पर पोरबंदर से 17 किलोमीटर दूर राणावाव नामक गांव में स्थित है। गुफा के अंदर वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण और जामवंत ने स्यमंतक मणि के लिए लगातार 28 दिनों तक दिन रात युद्ध किया था। मित्रों, हमें यह आशा है कि आपको यह जामवंत जी के बारे दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही हिंदू पुराणों और पौराणिक कथाओं की जानकारी आपको मिलती रहे। कोई सवाल है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।